जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम नजदीक आता जा रहा है, आप लोगों के मन में जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, एक डर जरूर आ रहा होगा कि कैसा पेपर होगा हमारा, कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। तो देखो, ये डर और घबराहट ये कॉमन चीज है, ये सबके अंदर होती है। जब हम लोग भी पेपर देने जाते थे, मैं भी पेपर देने जाता था और अभी भी जाता हूँ किसी भी एग्जाम का पेपर देने, तो एक डर सबके अंदर होता है। सबसे बड़ी चीज हमारे लिए यही है कि जब एग्जाम आ रहा है, जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है एग्जाम, वैसे हमें डर को खत्म करना है अपने अंदर से। क्योंकि अगर आप लोग डर डर के पेपर देंगे और घबराहट में और हेजिटेशन में और स्ट्रेस में अगर पेपर देने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एग्जाम डिस्टर्ब हो सकता है आप लोगों का। तो चलिए, आप लोगों को मैं इन 10 दिनों के अंदर आपको क्या ऐसा करना चाहिए, पढ़ाई से भी संबंधित है और कुछ नेचुरल चीजें संबंधित हैं उसमें, कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आप लोग एग्जाम तक एकदम से आपका डर खत्म रहे और एकदम से आप अच्छे मन से पेपर दें। और वीडियो में अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट आपको बात जरूर बताऊंगा मैं, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज आपको 5 काम ऐसे बताऊंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से, कि जिससे आप उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम एकदम से अच्छे दिमाग से और अच्छे मन से पेपर दें। कोई भी स्ट्रेस, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डर भय नहीं आपके अंदर। और 10 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, कुछ ऐसे आप लोगों को मैं 5 चीजें बताऊंगा जिससे कि आप लोग अपना पेपर अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है। यानी कि सिलेबस में अगर देखा जाए तो आपका जितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, 4 सब्जेक्ट हैं आपके, हिंदी का है, रीजनिंग है, जीएस है और मैथ है। जैसे मान लो मैथ के आपने 20 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक पिछले 6 महीनों में, तो सिर्फ अब 20 चैप्टर ही आपको रिवीजन कर लेने हैं। रीजनिंग के जैसे मान लो 30 चैप्टर आपके कंप्लीट है, तो सिर्फ 30 चैप्टर का ही आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। यानी कि ये नहीं कि आपका अगर 3-4 चैप्टर छूट रहा है तो उसको आप लगाने लग जाओ 3-10 दिनों के अंदर, कोई फायदा नहीं है। आपका जितना कोर्स कंप्लीट हो चुका है और जितने चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आपको उनकी ही प्रैक्टिस और रिवीजन करना है, ऐसे हिंदी और जीएस के लिए। तो सबसे पहला काम तो यही करना है आपको कि कुछ नया नहीं पढ़ना है। यानी कि जितना कोर्स आपका हो चुका है, किताब में चैप्टर तो बहुत सारे होते हैं, सभी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। अब आप लोग अगर ये सोचें कि 5 चैप्टर मेरे रह गए हैं तो 5 कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आप। इनके चक्कर में आप जो भी पिछला आप कंप्लीट कर चुके हैं वो भी भूल जाएंगे। तो ये नहीं करना है आपको। जितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे चाहे कौन से सब्जेक्ट में हो, जितने भी चैप्टर कंप्लीट है, बस उनका ही आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करनी है। तो पहला काम तो ये है आप लोगों का। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि आपके 3 सब्जेक्ट का जो पार्ट है वो बड़ा है, यानी कि जीएस है, हिंदी है और रीजनिंग, और उसमें भी सबसे बड़ा रीजनिंग का है। और मैथ के क्वेश्चन 19 से 20 क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो मैथ और रीजनिंग के लिए मैं बता दूं कि इनकी जितनी हो सके, जितनी ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और उसमें भी सबसे ज्यादा रीजनिंग के लिए, ये चीज मैं हर बार बता रहा हूँ आपको कि रीजनिंग की प्रैक्टिस जितनी हो सके आप, जितने 56 में 56 भी अगर आप लोगों की क्षमता है, तो ये तो है आपका दूसरा काम। तीसरा काम क्या करना है आप लोगों को, कि अब पढ़ाई के लिए आपको टाइम और बढ़ा देना है। ये मैं पिछले 1 महीने से बराबर कह रहा हूँ कि जब 1 महीना आपके पास है तो पढ़ाई का समय और बढ़ा देना चाहिए। लेकिन अभी भी ठीक है, समय है अपने पास। आप लोग पढ़ाई का समय जरूर बढ़ा दीजिएगा। जितना आप पढ़ रहे हैं उसमें 2-3 घंटे और बढ़ा दो। सिर्फ आपको 24 घंटे में 6 घंटे की नींद लेनी है, जिससे आपका दिमाग संतुलन में रहे और अच्छा रहे और रिफ्रेश रहे। इसके बाद आपको खाने पीने से लेके सिर्फ पढ़ाई, सोने तक सिर्फ पढ़ाई करना है और कुछ नहीं करना है। ये है टाइम मैनेजमेंट के लिए कि टाइम आप अब और बढ़ा दो आप लोग। रिवीजन, प्रैक्टिस, क्योंकि यही 2 चीजें ऐसी हैं कि आपको चारों सब्जेक्ट देखने हैं इकट्ठे। ऐसा मतलब टाइम देके आप सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब इकट्ठे सब्जेक्ट कंप्लीट करने का समय आ गया। तो उसके लिए आपको अपनी जो मेन टाइम, आप जितना आप समय दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, उसमें भी आपको कम से कम 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा कर देने चाहिए। तो ये तो होगी तीसरी चीज। चौथी चीज क्या करनी है आपको? डर, स्ट्रेस, घबराहट और निगेटिव चीजों से बहुत दूर रहने की अब सख्त जरूरत है आप लोगों को। इन सब चीजों से अब इन 10 दिनों के अंदर दूर रह लेना, क्योंकि अगर अब आपके साथ ये चीजें हुई तो कहीं ना कहीं आप जीरो, ये समझ लेना। मेरी बात ये ध्यान रखना, ये चीज बहुत होती। जब कोई भी एग्जाम पास में आता है या कोई भी चीज हम करने जाते हैं पढ़ाई से संबंधित खासकर, तो ये चीजें जरूर हमारे आसपास मंडराने लगती हैं। तो इन सब चीजों से बहुत दूर रहना है इन 10 दिनों के अंदर आपको, जब तक आपका पेपर नहीं हो जा रहा है। क्योंकि आगे की चीजें आपकी फिजिकल है और मेडिकल है, ये चीज बात अलग है। लेकिन ये जो पढ़ाई वाली चीज है, इसमें दिमाग का काम है। सिर्फ अगर आपका दिमाग ही सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से दूर रहना।
तो पांचवा काम आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको ध्यान से जरा सुनिएगा। जिसका जिस दिन पेपर हो, 23 से स्टार्ट हो रहे हैं, 23, 24, 25, इसके बाद 30 और 31, उसके 24 घंटे पहले आपको पढ़ाई पर विराम चिन्ह लगा देना है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ये नहीं कि जिसका 31 तारीख को है तो वो 24 घंटे पर, मैं सिर्फ 24 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ। चाहे किसी भी दिन पेपर हो, 23 को हो तो 22 को विराम, ऐसे 31 को हो तो 30 को हो, मतलब जिसका जिस दिन पेपर हो मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ कि आपको 24 घंटे पहले पढ़ाई और किताबों पर विराम चिन्ह दे देना चाहिए। इससे क्या है कि आपका दिमाग सही रहेगा, पेपर तो 24 घंटे पहले आपको विराम चिन्ह दे देना है और बढ़िया से दिमाग को रिफ्रेश करना है इन 24 घंटों के अंदर। और किताबों को रखने से पहले एक बार जरूर डीप ब्रीथ करके ये अपने आप में एक गहन अध्ययन कर लेना और मनन कर लेना कि मैंने जो भी मेहनत की है मैं उससे अच्छे से अच्छा पेपर में कर सकूं, ये जरूर। और भगवान का भी शुक्रिया अदा जरूर कर लेना कि मैंने जो भी मेहनत की है, अगर मैंने सच्चे दिल से सच्चे मन से मेहनत की है, वास्तव में मेहनत की है, तो मेरा पेपर जरूर अच्छा होगा। तो ये चीज आप लोग जरूर कर लेना। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैंने ये जो 5 बातें बताई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आप लोग इनको जरूर से जरूर फॉलो करिएगा, कोई मजाक वाली चीज नहीं है ये हमेशा होता है कि जब भी कोई एग्जाम पास में आता है तो स्ट्रेस, डर, भय, ये सब सारी चीजें होने लगती हैं। तो उनसे बचने के लिए क्या करना है ये चीज मैंने आपको समझाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ कि एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए। हम लोग पढ़ते ही रहते हैं और चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, घबराते रहते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, नेगेटिविटी हो जाती है हमारे अंदर। तो कहीं ना कहीं यही चीजें एग्जाम में डिस्टर्ब कर देती हैं हमें जाके। तो इन सब चीजों के बारे में मैंने जो बताया, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको। और वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना कि अभी आप लोगों के कितने क्या नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तब तक लिए बढ़िया से एकदम फ्री माइंड, एकदम मस्त तरीके से पढ़ाई करिएगा और अच्छे दिमाग से ही पेपर देने जाइएगा। आप लोग 10 दिन का समय है, रिवीजन प्रैक्टिस जितनी जानो उतनी लगा दो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।